अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल खमीस 20 रजब 1445 हिजरी। आज जुमेरात का दिन है, फरवरी की 1 तारीख 2024। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह फतह आयत नंबर 27 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लक़द सदक़ल्लाहु, यकीनन सच कर दिखाया अल्लाह ने, रसूलहू अपने रसूल को, रोया बिलहक़ी ख्वाब हकीकत के मुताबिक। लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम, अलबत्ता तुम ज़रूर दाखिल होगे मस्जिद हराम में, इंशाअल्लाहु अगर अल्लाह ने चाहा, आमिनीना अमन व अमान के साथ, मुहल्लिकीना रूसकुम हलक करते हुए अपने सरों को, यानी सरों को मुड़ाते हुए, वो मुक़स्सिरीना और सर के बालों को तराशते हुए, यानी काटते हुए। ला तखाफूना तुम्हें कोई खौफ नहीं होगा। फ़अलिमा पस उसने मालूम कर लिया, मालम तालमो जो तुम नहीं जानते थे। फ़जाअला पस उसने कर दिया, मिन दून ज़ालिका इसके अलावा, फ़तहन क़रीबा एक और क़रीब की फ़तह। तहक़ीक़ अल्लाह ने सच कर दिखाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब को, बिल्कुल हकीकत के मुताबिक, कि तुम ज़रूर ब ज़रूर दाखिल होगे मस्जिद हराम में अगर अल्लाह ने चाहा, अमन अमान के साथ, सरों को मुड़ाते, यानी सर हलक करते हुए और सरों को मुड़ाते हुए, कोई खौफ के बगैर, यानी बिना किसी खौफ के। और ये कि अल्लाह ताला ने मालूम कर लिया जो तुम नहीं जानते थे, और उसने तुम्हें इसके अलावा एक करीब की फतह अता फरमाई। तो इस आयत में अल्लाह ताला उस ख्वाब का जिक्र कर रहे हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया से पहले देखा था। और याद रखें कि अंबिया को जो ख्वाब आते हैं वो भी एक वही का हिस्सा हुआ करता है, यानी वही जो सो अल्लाह ताला ख्वाब के ज़रिए से भी अंबिया को दिखाता है। और अंबिया के जो सो ख्वाब सच्चे होते हैं, हमारे और आपके ख्वाबों के जैसा नहीं, लेकिन अंबिया को जो ख्वाब आते हैं वो बिल्कुल सच होते हैं और एक वही का ज़रिया भी होता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि जो सो मुसलमान खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम मक्के में जाकर हज और उम्रा कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपने ख्वाब देखा। और चूंकि मुसलमान उस वक्त में मदीने में थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम ने हिजरत करके मदीना चले गए थे, और मदीना जाने के बाद फिर मौका नहीं मिला था कि वापस मक्का आकर उम्रा कर सके। तो अब चूंकि चंद साल गुजर चुके थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम मक्का छोड़कर, और मौका नहीं मिला था उम्रे का, और ख्वाब नज़र आते ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा खुश हो गए, और सहाबा इकराम के अंदर ऐलान कर दिया कि जो सो आम ऐलान हो गया कि सब के सब मुसलमानों को चाहिए कि हम सब मिलके निकलें और उम्रे की नीयत से जाकर मक्का जाकर उम्रा करेंगे। जैसे कि जिहाद का जब जिक्र आ जाता, ऐलान हो जाता, तो सबके लिए निकलना ज़रूरी है। उसी तरीके से यहाँ पर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आम ऐलान कर दिया कि सारे मुसलमानों को चाहिए कि वो हम सब मिलके जो सो उम्रे के लिए जाएंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम निकल पड़े, जो 1400 सहाबा जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले थे। लेकिन उसी वक्त में जो मदीने के इर्द गिर्द में जो देहाती लोग जो थे, जिसका हमने अहवाल पढ़ चुके हैं, मुनाफिकीन जो थे, जिसका ईमान कमज़ोर था, उन्होंने अपने तौर पर यह सोचा कि देखो अभी तो मुसलमानों का और काफिरों के दरमियान में जो सो जंग ठनी हुई है, और अगर हम इस हालत में इस वक्त में अगर मक्का जाएंगे, इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं। और ये कि हम उम्रे की नीयत से जब जा रहे हैं तो जाहिर बात है कि हथियार भी नहीं ले जा सकते साथ में, और अगर मुशरिकीन और कुफ़ार जो सो अगर सामने से अटैक कर दिए और जंग करना शुरू कर दिए, तो फिर हम तो बेवजह मारे जाएंगे। तो वो जो देहाती वगैरह जो थे, उन्होंने पीछे रह गए थे, और फिर बहाना, जैसे कि हम सूरह पढ़ चुके आए थे, अल्लाह ताला ने कहा कि अब आप जब लौट कर जाएंगे तो वो देहाती बहाना करेंगे कि हमको हमारे मालों ने और हमारे बीवी बच्चों ने, घर बार ने हमको मशगूल कर रखा है, और वो अपने ज़बान से वो बात कह रहे हैं जो उनके दिल में नहीं है। मतलब क्या है
कि در حقیقت میں ان کو اپنی جان کی فکر تھی، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان حالت میں اگر مکہ جانا مطلب کیا ہے، اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا ہے، اپنی جان کو جوخم میں ڈالنا ہے، تو لہٰذا وہ پیچھے رہ گئے تھے۔ تو اعلان جب ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پکے اور سچے مسلمان تھے، جو مومنین تھے، وہ تو خوشی خوشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راضی ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جو تقریباً 1400 کی تعداد میں تھے، پورے کے پوروں نے نکل کر عمرے کے غرض سے مدینے سے نکلے اور مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مکے کے قریب پہنچ گئے تو حدیبیہ کے جگہ پر مشرکین نے جو سو روک لیا اور کہا کہ نہیں، تم لوگ جو سو مکہ نہیں جا سکتے۔ پھر اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجا کہ جاؤ، جا کے ان کے سرداروں کو بتاؤ کہ ہم کوئی لڑنے کے غرض سے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کر کے جانا چاہتے ہیں، اور مکے کے اندر خانہ کعبہ میں کسی کو بھی روکنے کا حق نہیں ہے۔ جاہلیت کے دور سے بھی جو سو یہی معاملہ چلا آ رہا تھا کہ کسی کو بھی اجازت نہیں تھی کہ کوئی اگر حج کے لیے یا عمرے کے لیے آتا ہے تو اس کو خانہ کعبہ جانے سے روکے، تو لہٰذا ان کو کوئی حق نہیں تھا روکنے کا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکے میں بھیجا تو ادھر پیچھے جو سو افواہ پھیل گئی کہ جو سو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو اس افواہ کو یقین سمجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے وہاں پر جو سو اللہ کے یعنی جہاد کرنے کا ارادہ کیا، اور صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا اور کہا کہ ہم یہاں سے واپس مدینہ نہیں جائیں گے مگر یہ کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ہم بدلہ لے کر جائیں گے۔ اور اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھاڑ کے نیچے، ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، جس کا ذکر بھی ہم سورہ فتح میں پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہا کہ اللہ نے راضی ہو گیا ان لوگوں سے جو کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جانچ لیا ان کے دلوں کے اندر جو تقویٰ اور جو ایمان تھا، اس کو اللہ نے جانچ لیا۔ پھر دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے تو در حقیقت میں اللہ سے وہ بیعت کر رہے تھے، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ صحابہ اکرام سے راضی ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کیا۔ تو اس طریقے سے بہرحال وہ بیعت ہوئی۔ پھر اس کے بعد میں جو سو حقیقت کا پتہ چلا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید تو نہیں کیا گیا، اور وہ دوسرے تیسرے دن بہرحال واپس آئے، اور جب واپس آئے تو اس کے بعد جو سو مشرکین کے ساتھ ایک صلح ہوئی۔ اس صلح میں کچھ ایسے پوائنٹس لکھے گئے تھے جس سے کہ صحابہ سخت ناراض تھے۔ صحابہ یہ کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ان نکات کے اوپر اور ان پوائنٹس پر آپ نے دستخط کر رہے ہیں، اور کیوں ان کی مشرکین اور کفار کی بات کو مان رہے ہیں۔ تو اس میں ایک پوائنٹ یہ تھی کہ اگر مسلمان کیا کہتے ہیں کہ مکے کے مسلمان، اگر مکے میں اگر کوئی مسلمان ہو جاتا ہے اور وہ مدینہ جانا چاہتا ہے تو اس کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی، وہ مکے میں ہی رہے گا۔ اور پھر کہا گیا اگر مدینے کے لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے ان میں سے کوئی پلٹ کر مکہ آ جانا چاہتا واپس تو اس کو نہیں روکا جا سکتا، مسلمان اس کو نہیں روکیں گے، اس کو جانے کی اجازت دیں گے۔ اسی طریقے سے اور کوئی دو پوائنٹس تھے، میں بھی فی الحال بھول رہا ہوں۔ تو اس طریقے کے جو پوائنٹ ظاہری طور پر مسلمانوں کے لیے نقصان دہ تھے، اور اس میں یہ بھی تھا کہ اس سال مسلمان عمرہ نہیں کریں گے، اگلی سال کریں گے، تو اس کے اوپر بھی جو سو صحابہ اکرام ناراض ہو رہے تھے۔ اچھا، اس کے بعد جب معاہدہ لکھایا جا رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کہا کہ چلو لکھو معاہدہ، اور لکھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ کاغذ قلم لے کر آؤ اور معاہدہ لکھو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معاہدہ لکھانے لگے تو کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی جیسے کہ مسلمانوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ تھا اور یہی سنت ہے کہ جب کبھی کوئی خط یا کوئی اہم کام کو شروع کیا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے لکھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جب وہ علی رضی اللہ عنہ لکھنے لگے تو فوراً مشرکین نے اعتراض کر دیا، کہا کہ بولے ہم تو اللہ کو جانتے ہیں لیکن رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے۔ یعنی مشرکین مکہ، کفار مکہ اللہ کو جانتے تھے لیکن اللہ کے جو صفتی نام ہے رحمان اور رحیم اس کا انکار کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو جو سو اللہ کو تو پہچانتے ہیں، اللہ کو تو جانتے ہیں، لیکن یہ رحمان اور رحیم کون ہے ہم اس کو نہیں جانتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو جو سو لمبی کرنے کے بجائے کہا کہ ٹھیک ہے، کیا چاہتے ہو تم؟ تو کہا کہ ہم جس طریقے سے خط و کتابت لکھتے ہیں
उस तरीके से लिखो। वो क्या है, बिस्मिका अल्लाहुम्मा, ए हमारे रब तेरे नाम से, अल्लाह के नाम से, यानी अल्लाह बिस्मिका अल्लाहुम्मा, तेरे नाम से, तेरे अल्लाह जो हमारा रब है, इस तरीके से जो अल्फाज निकलते हैं तो तकरीबन उसके माने कोई मुश्किल नहीं थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मान गए और कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, बिस्मिका अल्लाहुम्मा के नाम से ही लिखो। उसके बाद अली रजी अल्लाह अन्हु को जो सो लिखा रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे और अली रजी अल्लाह अन्हु लिख रहे थे। तो उसमें अब अगला जो आम तौर पे जो कोई माहिदा वगैरह होता है ना, तो मिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, फ्रॉम, जैसे हम खत वगैरह भी लिखते हैं तो फ्रॉम सो एंड सो जैसे लिखा जाता, तो उस मुहादे को जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लिखा रहे थे तो लिखा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अल्लाह के रसूल के तरफ से। तो उस पर भी जो सो, और उस अली रजी अल्लाह अन्हु ने लिख दिया था वो कलीमा अपने कागज पर जो मुहायदा हो रहा था। तो फौरन मुशरिकीन ने वहां पर भी एतराज किया और कहा कि बोले हम तो मोहम्मद को जानते हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को तो जानते हैं, लेकिन मोहम्मद बिन मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं जानते। हम तो, हमारा तो तुम्हारे बीच में झगड़ा तो यही है कि हम तुमको रसूल अल्लाह नहीं मानते। यानी मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते थे, उनके रिश्तेदारों में से थे, और ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत भी करते थे। नबी, यहाँ तक के हिजरत के वक्त भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुशरिकीन और कुफार के जो सब बहुत सारी अमानतें रखी हुई थी। तो एक तरफ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन भी जानते थे, सादिक भी जानते थे, और आपकी इज्जत भी करते थे, आपको अमानतदार भी समझते थे। लेकिन झगड़ा ये था कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल नहीं मानना चाहते थे, और वो कहते कि ये कैसे रसूल बन जाता है अगर अल्लाह ताला रसूल बनाना ही था। जैसे कि कुरान में उनका एतराज़ भी जिक्र किया गया। वो कहते थे कि दो बड़ी बस्तियों में से किसी एक बस्ती के किसी को बनाना चाहिए था, यानी मक्के और ताइफ में जो बड़े बड़े सरदारान थे उनमें से किसी को बनाना था अल्लाह ताला, इस तरीके का एतराज़ था। तो बहरहाल अब जो अली रजी अल्लाह ने लिख दिया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अल्लाह के रसूल, उनके तरफ से, तो यहाँ पर अब मुशरिकीन ने एतराज़ कर दिया, कहा कि नहीं हम इसको नहीं मानते, लिखो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के तरफ से। यानी बात तो वही है, लेकिन चूंकि वो रसूल अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रसूल अल्लाह का मनसब था उसको एतराज कर रहे थे, तो कहा कि लिखो मोहम्मद अब्दुल्लाह के बेटे, उसके तरफ से है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जो सो बात को बढ़ने से और झगड़ा बढ़ने से रोकने के लिए कहा कि ठीक है, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के तरफ से लिखो, और पहले जो कलीमा लिखा था उसको मिटा दो। अब ये मसला इतना आसान नहीं था, क्योंकि इसमें तो मुसलमानों के ईमान का मामला था। अब अली रज़ी अल्लाह अन्हु अड़ गए, कहा कि नहीं या रसूल सल्लम, ये काम मैं नहीं कर सकता। क्यों कि अगर मिसाल देख लें, अंदाजा करें कि अगर नबी अली रज़ी अल्लाह अन्हु मिटा देते उसको, मतलब ये है कि उनके ईमान का भी खतरा हो जाता कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल अल्लाह नहीं मान रहे। तो उनके, हालांकि एक तरफ हुक्म है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि अली मिटा दो उसको, रसूल अल्लाह को मिटा दो और लिखो कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, लेकिन अली रज़ी ने कहा कि या रसूल सल्लम, ये काम मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। कि और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जान गए कि आपकी हालत को और नज़ाकत को, और कहा अच्छा देखिए यहाँ पर भी इससे जो हदीस से साबित है, जो हदीस की किताबों में पूरा वाक़या मौजूद है। तो उस वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा कि ठीक है मुझे बताओ कहाँ पर लिखा है। तो अली रज़ी अल्लाह ने इशारे से कहा कि दिखाया कि यहाँ पर ये जो हरफ लिखे हुए हैं ये है रसूल अल्लाह। तो उस वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से उसको मेंट दिया, उसको जो सो रब कर दिया और निकाल दिया, और कहा कि जो सो ठीक है इसको निकाल दो और कहो कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की तरफ से। तो यहाँ पर जो सो देखने की बात क्या है, एक तरफ अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक इशारे पर अपनी जान देने वाले, और सहाबा इकराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक इशारे पर जान देने वाले, लेकिन अब यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ऐसा हुक्म है जिससे कि उनके ईमान का खतरा हो जाएगा। तो उस वक्त में सहाबा भी बहुत नाराज हो गए। अली रज़ी अल्लाह ने भी इनकार कर दिया कि मैं ये काम नहीं करूँगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया वक्त की नज़ाकत को, और चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे, इस वजह से आपको पता नहीं था कि कहाँ पर लिखा हुआ है। आपने पूछा कि ठीक है मुझको बता दो कहाँ पर लिखा है। फिर अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने वहाँ पर इशारा किया तो आपने उसको मिटा दिया। फिर उसके बाद बहरहाल मुआहदा पूरा तय पाया और उसके ऊपर दस्तखतें हुई, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा वापस मदीने की तरफ चले आए। तो उसको अल्लाह ताला ने जब वापस आ रहे थे ये सूरत को नाजिल किया और कहा कि तुमने एक बहुत बड़ी फतह हासिल की है। हालांकि सहाबा इकराम गमगीन थे, परेशान थे,
کہا وہ یہ سوچ رہے تھے کہ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس طریقے کی صلح کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور جو سو آسمانوں سے فرمان نازل کر دیا کہ یہ کوئی فتح کوئی یعنی یہ صلح کوئی معمولی صلح نہیں ہے، بہت بہترین صلح ہے اور بہت بڑی فتح ہے اور کامیابی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں دیا کہ اس کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک ایسا مال غنیمت تیار کر کے رکھا ہے، جو کہ پھر صحابہ اکرام واپس مدینہ آنے کے بعد خیبر کے طرف گئے اور خیبر کا محاصرہ کیا، جو کہ یہودی جہاں پر یہودی رہا کرتے تھے اور وہ جو سو بہت جو سو عہد شکنی کر رہے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے جب محاصرہ کیا تو بعد میں یہ ہوا کہ جنگ کے بغیر ہی یہودی وہاں سے سب کچھ مال دولت سب چھوڑ کر چلے گئے، تو وہ مسلمانوں کو فائدہ ہوا، جس کا یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو فوراً ایک کامیابی عطا فرمائی۔ تو بہرحال اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس خواب کا ذکر کر رہے ہیں جس خواب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کے بعد عمرے کے نیت سے گئے تھے۔ اچھا پھر مسئلہ کیا ہے کہ اب وہ خواب تو پورا نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے اس خواب کو پورا کیا۔ وہ اس طریقے سے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ اکرام جب خواب دیکھے 6 ہجری میں تو اس وقت میں فوراً نکل پڑے، لیکن اس وقت میں تو عمرہ نہیں کر پائے، واپس صلح کر کے واپس آ گئے، اور صلح میں جو لکھا گیا تھا کہ اگلے سال مسلمان جو سو عمرہ کرنے کے لیے آ سکتے ہیں اور 3 دن وہ قیام کر سکتے ہیں مکے میں، تو اس کے مطابق اس صلح کے مطابق اگلے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ اکرام جو سو مکہ گئے اور عمرہ کرے۔ تو اس بیچ میں جو فائدہ ہوا وہ یہ کہ فتوحات ہوئی، جنگیں ہوئی، اس میں جو سو مسلمانوں کو بہت زیادہ کامیابی ملی۔ پھر اسی طریقے سے جو سو بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اور پھر 8 ہجری میں جبکہ جو سو فتح مکہ ہوا، اگلے سال 7 ہجری میں عمرہ کیا، پھر 8 ہجری میں جب وہ فتح مکہ ہوا تو اس وقت میں جو سو یہ صلح حدیبیہ کے وقت میں مسلمانوں کی تعداد جو سو صرف 1400 یا اس کے آس پاس تھی، لیکن فتح مکہ ہوتے ہوتے اس وقت میں مسلمانوں کی تعداد پوری 10,000 ہو گئی۔ تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، تو اس صلح حدیبیہ کے بعد بہت سارے لوگ مسلمان ہونے لگے، یہاں تک کہ 2 سال کے اندر مسلمانوں کی تعداد 10,000 بن گئی۔ تو اسی کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی ذکر کیا اور یہی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سارے فائدے تم کو حاصل ہوئے۔ هو الذی، وہی ہے جس نے ارسل رسولہ، بھیجا اپنے رسول کو، بالہدیٰ، ہدایت کے ساتھ، و دین الحق، اور حقیقی دین کے ساتھ، سچے دین کے ساتھ، لیظہرہ، تاکہ وہ اسے غالب کر دے، علی دین کلہ، تمام دینوں پر، تمام ادیان پر، وکفیٰ باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہ کے طور پر۔ یعنی وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، تاکہ اس کو غالب کر دے تمام ادیان پر، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ کے طور پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے دین حق کے ساتھ بھیجا اور آپ کو رسول بنایا اور دین حق کے ساتھ بھیجا، تاکہ وہ تمام دینوں پر غالب آ جائے۔ اس زمانے میں جو جو دین تھے، یعنی یہودیت بھی تھی، نصرانیت بھی تھی، اور مجوسیت بھی تھی، اور جو سو مشرک وغیرہ اپنے طریقوں پہ تھے، تو ان تمام طریقوں کو ہٹا کر ان تمام طریقوں پر اسلام کو غالب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو دے کر ہدایت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اور اس وقت ہی نہیں، پہلے انبیاء کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا تھا کہ وہ جو دین آتا تھا ان کو جو شریعت دی جاتی تھی وقتی طور کے لیے ہوا کرتی تھی، لیکن آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا تو خاتم النبیین بنا دیا، تو آپ کو رہتی دنیا تک کے لیے رسول بنا دیا گیا، اور کسی ایک قوم اور کسی ایک جگہ کے لیے نہیں، اس تمام عالمین سارے جہانوں کے لیے آپ کو رسول بنا دیا گیا، اور اسی طریقے سے دین کو تمام ادیان پر غالب اور رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو نازل کیا، اس کو بھیجا۔ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، بڑے سخت ہیں کافروں پر، رحماء بینہم، رحم دل ہے آپس میں، تراہم رکعا سجدا، تم دیکھو گے انہیں رکوع کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ، وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کے فضل کو، ورضوانا، اور اس کی رضامندی کو، سیماہم فی وجوہہم، ان کی علامت ہے ان کے چہروں پر، من اثر السجود،
सजदों के निशानों से। ज़ालिका मसलुहुम फित तौराती, ये उनकी मिसाल है तौरात में, व मसलुहुम फिल इंजील, और उनकी मिसाल इंजील में, कज़र इन, जैसे कि एक खेती हो, अखरजा शतहु, उसने निकाला अपनी इब्तिदा में जो उसकी कोंपली जो निकलती है उसको जिक्र कर रहे हैं अल्लाह ताला, कि खेती में जब एक बीज जब बोया जाता तो उसकी एक जड़ से एक छोटा सा पौधा जो निकलता है, तो जैसे कि एक पौधा निकला, फ़आज़रा हो, फिर इसने उसको उसको मजबूती पकड़ा, फस्तगासा, फिर वो मोटा हुआ, फस्तवा अलल सोहकी, फिर वो अपने तने पर खड़ा हो गया, अपनी जड़ पर मजबूती के साथ खड़ा हो गया। युजीबुज़्ज़ुर्रा, भली लगती है वो किसान को, यानी जो काश्तकार होता है, वो जब उस पौधे को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। लियगीज़ा बिहिमुल कुफ़ार, ताकि इसके ज़रिए से गैज़ और गुस्से में लाया जाए कुफ़ारों को। वादल्लाहुल, वादा किया है अल्लाह ने, अल्लज़ीना आमनु, जो लोग ईमान ले आए उनसे, व अमिलुस्सालिहाति, और जिन्होंने नेक आमाल किया, मिनहुम, उनमें से, मग़फ़िरतन, मग़फ़िरत, व अजरन अज़ीमा, और बड़े अजर की। अब यहाँ पर जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो सो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के रसूल है, और उनके साथ जो साथी है यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जो है, उनकी सिफत क्या है कि वो काफिरों के ऊपर तो बहुत ज़्यादा सख्त है, और आपस में बहुत ज़्यादा रहम दिल है। और तुम उनको देखोगे कि वो रुकू और सजदे में मशगूल होते हैं अपने रब की फ़ज़ल को तलाश करने के लिए और उसकी रज़ामंदी को तलाश करने के लिए, और तुम उनके चेहरों पर उनके सजदों के निशान को देखते हो। और यही मिसाल बयान की गई है उनकी तौरात में भी और इंजील में भी। और फिर अल्लाह ताला एक मिसाल बयान कर रहे हैं, जैसे कि एक पौधा जो है, ज़मीन से एक दाना, जब ज़मीन में एक दाना बोया जाता, तो उससे एक छोटा सा पौधा निकलता है जो बिल्कुल बारीक होता है। तो ये इस्लाम और मुसलमानों की मिसाल अल्लाह ताला उस पौधे से दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि गोया कि एक पौधा बिल्कुल बारीक जो निकलता है वो निकला, फिर वो जो सो थोड़ा सा मजबूत हुआ, फिर वो और उभरता गया और बड़ा होते गया, और मजबूती के साथ अपने टहनी के ऊपर खुद मुख्तारी के साथ मजबूती के साथ खड़ा हो गया। अब वो जब पौधा जब बड़ा होता है और मोटा होके अपने तने पे खड़ा हो जाता, तो उससे जो सो जो किसान है, जो काश्तकार है, उसको बहुत खूबसूरत लगता है वो, और उसके दिल को लुभा जाता है। तो अल्लाह ताला उसकी मिसाल दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वो तो किसान को तो बहुत खूबसूरत लगता है, उसके बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसी से जो सो जो कुफ़ार और मुशरिकीन हैं, उनके गैज़ और गुस्से में बढ़ने का इज़ाफ़ा होता है। और अल्लाह ताला ने वादा कर रखा है उन लोगों को जो ईमान ले आए और नेक अमल करे, उनमें से उनके लिए मग़फ़िरत और अज्र के अज्र 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 अज़ीम का। तो यहाँ पर जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की सिफ़तें जो अल्लाह ताला ने बयान की है, वो तारीफ़ क़ाबिल है, और कहा कि यही सिफ़त हमने तौरात और इंजील में भी बयान किया। यानी जब तौरात नाज़िल की गई थी, तो उसमें भी जो आखिरी नबी आने वाले हैं और उनके साथी जो है, उनकी मिसाल बयान की गई थी। फिर उसी तरीके से इंजील जो ईसा अलैहिस्सलाम को दी गई, उसमें भी जो सो उनकी यही मिसाल बयान की गई है कि मुसलमान और सहाबा की क्या सिफ़तें होंगी, वो कैसे होंगे, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह कहकर बता दिया, क्योंकि कुछ लोग जो सो इस पर भी एतराज़ करते हैं, तो वो भी गवाही के तौर पर पता चल गया कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल बनाया है। और वो लोग जो उनके साथ हैं, जिसको हम सहाबा इकराम कहते हैं, उनकी तारीफ़ बताई जा रही है कि उन लोगों का मामला क्या था, कि वो काफ़िरों पे तो बड़े सख्त थे, यानी काफ़िरों के साथ कोई लिहाज नहीं करते, यहाँ तक कि अगर वो अपना रिश्तेदार ही क्यों नहीं होता। जैसे कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का जो मामला हुआ, जो उन्होंने कहा था जंग बदर के बाद, क्योंकि जंग बदर के वक़्त में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों के तरफ से थे, और उनके बेटे अब्दुर्रहमान जो है, अभी वो इस्लाम नहीं लाए थे, वो कुफ़ारों के तरफ से लड़ रहे थे। और ऐसा हालत हुई जंग के दरमियान में कि अबू अब्दुर्रहमान जो है, उनके बेटे, वो लड़ते-लड़ते
अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के उनके तलवार के ज़द में आ रहे थे, तो उन्होंने जो सो इस वजह से कि वो उनके वालिद है, छोड़ दिया। और बाद में कुछ सालों के बाद जब अब्दुर्रहमान जो सो इस्लाम लाए, तो उन्होंने कहा कि अपने वालिद से कहा कि आप फला, आपको पता है उस जंग में जो सो आप मेरे तलवार के नीचे आ रहे थे, लेकिन मैंने आपको मेरे वालिद होने की वजह से छोड़ दिया। उस वक्त में अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा, अल्लाह की कसम बेटा, तुम तो काफिर थे और तुम जो सो ये सोच के रियायत करे, लेकिन अगर तुम मेरे तलवार के जद में आते तो मैं हरगिज ये नहीं समझता कि तुम मेरे बेटे हैं, तुमको मैं कत्ल कर देता, क्योंकि तुम अल्लाह के दुश्मन थे। तो ये ईमान था कि काफिरों के बारे में बहुत ज्यादा सख्त थे और मुसलमानों के आपस में जो सो बहुत ज्यादा रहम दिल थे। काश उसकी 1% भी अगर हिस्सा आज मुसलमानों का आपस में हो जाए कि एक दूसरे के साथ रहम दिल और एक दूसरे के साथ खैर खाई का मामला हो, तो फिर आज मुसलमानों की हालतें जो आज है वो नहीं रहेंगी। आज मुसलमानों का हाल क्या है, हमारे लिए काफिरों की जरूरत नहीं है, हम मुसलमान आपस में एक दूसरे की गिरेबान पकड़े हुए हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, और हम इस तरीके से दुश्मनियां निभाते हैं कि भाई भाई को नहीं देखना चाहता, भाई भाई का जो सो जायदाद की वजह से रिश्ता खता है, और भाई बहन के अंदर नाराजगियां हैं और रिश्तेदारों में नाराजगियां हैं। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का जो सिफत जो बयान की जा रही है कि वो कुफ्फार के मामले में तो बहुत सख्त थे, लेकिन आपस में बहुत रहम दिल थे। और वो रहम दिल की और एक मिसाल क्या थी कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम हिजरत करके मदीना पहुंचे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में जो अंसार जो थे उनके साथ जो मुहाजिरीन थे उनके अंदर भाई भाई बना दिया। तो भाई भाई जब बने तो सहाबा के तरीक़ा क्या था, उनके पास जो जायदाद थी, यानी जो अंसारी जो साहबी थे उनके पास ज़मीन थी, खेती बाड़ी थी, तो उन्होंने जो सो अपने जो मुहाजिर भाई है उसको जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भाई बनाया, तो उसको अपनी जायदाद में से आधा हिस्सा दे दिया। यहाँ तक के वो, क्योंकि मुसलमान मुहाजिरीन जो सो अपना घर बार सब कुछ छोड़ के आए थे, यहाँ तक कि अगर एक मुहाजिर जो भाई था उनका अंसारी का, और तो उनके पास बीवी नहीं थी और अंसारी के पास 2 बीवियां थे, तो उन्होंने कहा कि तुम तो इन दोनों में से जो तुम्हें पसंद है उसके तरफ इशारा करो, मैं उसको तलाक देता हूं, और फिर इद्दत के बाद तुम उससे निकाह कर लेना। तो ये मुसलमान आपस में प्यार मोहब्बत का सबूत दे रहे थे, जिसको अल्लाह ताला ने फिर कुरान में बयान किया, और रहती दुनिया तक लोग उसको याद करते रहेंगे। काश आज मुसलमान भी उस पर अमल करने लग जाएं और वो प्यार मोहब्बत दाखिल हो जाए दोबारा हमारे अंदर। तो यहाँ पर कहा जा रहा कि वो आपस में बहुत ज्यादा रहम दिल है, और उनकी हालत क्या है कि हर वक्त वो रुकू और सजदों में होते हैं, यानी फर्ज नमाजों के अलावा भी नवाफिल की कसरत कर रहे होते हैं, और अल्लाह के फजल को तलाश कर रहे होते हैं, उसकी रजामंदी को तलाश कर रहे होते हैं। और आज का मुसलमान क्या करता है, माल को तलाश कर रहा होता है, दिन रात वो माल की फिक्र में होता है, चाहे अल्लाह नाराज हो, चाहे हराम हो हलाल हो, उसकी उसको फिक्र नहीं है। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनके चेहरों के ऊपर, उनके सरों के ऊपर जो पेशानियों पे जो घट्टे आएंगे कसरत से सजूद करने की वजह से, वो तुम उनके चेहरों पे देखोगे निशानियां। फिर उसी तरीके से उनकी जिक्र जो तौरात और इंजिल में है वो भी बयान कर दी गई। फिर उसके बाद जो इस्लाम जो परवाना परवान चढ़ा, उसकी मिसाल खेती के एक छोटे से पौधे से किया। उस तरीके से यानी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम नबूवत का दावा करे तो आप अकेले थे, फिर उसके बाद में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस्लाम लाया। तो इस तरीके से एक एक के बाद दो, दो के बाद चार, इस तरीके से लोग इस्लाम में आते रहे। फिर इस्लाम का जो पौधा था वो जो बिल्कुल तन्हा था, वो जाके उसमें मजबूती आने लगी, यहाँ तक कि फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा हिजरत करके गए। फिर मदीना जाने के बाद उनकी सल्तनत कायम हुई, मजबूती हुई, जिसको देखकर फिर मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का गैज़ व गज़ब में आने लगे। फिर उन लोगों को जो गुस्सा आ रहा था, जो भी फिर हमने सीरत में भी देखा है, तारीख में देखा है, तो अल्लाह ताला ने मिसाल बयान किया। फिर कहा कि उनमें से जो लोग ईमान वाले थे और नेक अमल करने वाले थे, उनके लिए अल्लाह ताला ने तो मग़फ़िरत और अजर अजीम तैयार करके रखा है। तो यहीं पर रुकते हैं, इसी के साथ सूरह फतह भी मुकम्मल हुआ। हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल जुमा है, तो कल हमारी हफ्तावार छुट्टी रहेगी। इंशाअल्लाह अगली क्लास हफ्ते वाले दिन यानी शनिचर को होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर।